जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हमने इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से आप किसी के लिए भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। ठीक है, किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए। एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं, एक से ज़्यादा मतलब 2 भी चुन सकते हैं। एक किसी और के लिए, दूसरा किसी और के लिए, जितने मन करे आप इसमें से फाइल चुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रेटिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है A, M, J, D, C, B, U, K। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। डियर, पहले तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। इन्हें आप बहुत पसंद हैं। पसंद सिर्फ आप उतने टाइम के लिए नहीं है जब तक आप हासिल नहीं हो जाते। लाइफ टाइम की पसंद है आप इनकी। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरे बातों पे मत जाना, मेरे बोलने का नज़रिया क्या है, मैं बोलता क्या हूँ, मैं बोलती क्या हूँ, इस पे कभी ध्यान मत देना। जो आपको लेकर इनकी फीलिंग्स है वो प्योर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो हंसी में बहुत कुछ बोल देते हैं, कोई बात हो जाती, लेकिन उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। तो डियर, कुछ ये इसी तरह से है। ये आपसे हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते होंगे, कुछ ज़्यादा ही बोल देते होंगे। जैसे कभी आप कुछ बोल रहे सीरियस बात, लेकिन उससे ये ठीक से नहीं लेते होंगे, तो आपको गुस्सा भी आता होगा इस बात पे। आपको लगता होगा कि शायद ये जो प्यार का नाटक कर रही हैं। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये प्रेम का कोई नाटक नहीं कर रहे, ये सच में आपसे प्रेम करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये किसी बात को लेकर सीरियस नहीं होते, ये बस हंसी की तरह रहते हैं, मजाक की तरह रहते हैं, पर ये हर बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बस उस बात पे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते, इतनी टेंशन नहीं लेते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि टेंशन लेने से कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती है। कि टेंशन लिया, कोई बात हो गई, उसे बहुत लेकर सीरियस हो गए तो वो ठीक नहीं हो जानी है। तो इसलिए डियर, ये इतना ज़्यादा नहीं शो ऑफ नहीं करते कि नहीं मुझे बहुत टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। ये ऐसा करते नहीं है। इन्हें जो करना होता है ये वो करते हैं। जो उस काम के लिए एक्शन लेना होता है ये वो एक्शन लेते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो मदद तो एक पैसे की भी नहीं करते, लेकिन रोना, फिक्र, बातें बहुत दिखा देते हैं। मदद का मतलब ये नहीं है कि पैसे से ही मदद करना। उन्हें रियल की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो डियर, इन्हें शो ऑफ करना ज़्यादा नहीं आता है और ये लोगों की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर अभी मैं अपने करियर में स्टेबल नहीं हूँ तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम्हें खुश नहीं रख सकती। या फिर हो सकता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा बचकानी बातें करते हो, आपको ऐसा लगता हो, ये मेल हो फीमेल हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये समझदार नहीं है, ये आपके काबिल नहीं है। ऐसा मत समझना। ये वक्त आने पे बहुत मैच्योर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हें ऐसा लगता है कि बचपना ज़िंदा होना चाहिए तो ये बच्चों की तरह हरकतें भी करते हैं। तो डियर, ये बच्चों की तरीका हरकतें करते हैं, लेकिन ये मत समझ लेना कि ये कुछ समझते नहीं हैं। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको पूरी ज़िंदगी खुश रखेंगे।
आप इन पे भरोसा एक बार करके देखिए। एक बार आप इन पे भरोसा करके देखिए, ये आपको हमेशा खुश रखेंगे और आपका कभी भरोसा टूटने नहीं देंगे। अभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पूछताछ कर लेते हो, तो वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अभी आप इनसे दूर हैं। लेकिन जब आप साथ होंगे ना, तभी आपको फुल छूट देंगे, फुल फ्रीडम देंगे। फिर इन्हें ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज़ का डर नहीं है। अभी थोड़ा-सा आपको खोने का इन्हें डर है, इस वजह से ये ज़्यादा रोक-टोक करते होंगे, ज़्यादा पूछताछ करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप पे भरोसा नहीं करते हैं। तो डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इन्हें आप पे भरोसा है, ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन आपको खोना नहीं चाहते। कहते हैं ना कि कभी-कभी इंसान गलती की वजह से खो देता है, तो ये बस आपको खोने से डरते हैं। और आप भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होइए, ठीक है। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जिसे इग्नोर करके रिश्ता अच्छा हो सकता है, तो उसे इग्नोर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है कोई इंसान, कोई बहुत अच्छी बातें हैं, तो उसे आप ध्यान में रखिए, ना कि उसे याद रखिए जो छोटी सी बात है उसकी वजह से सारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो कुछ बातों को इग्नोर करके अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे इग्नोर करिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा टेंशन फ्री रहिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना ख्याल रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, सितंबर, फरवरी, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख। ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। अब हम बता देते हैं इनिशियल। इनिशियल हो सकता है TRIVMJSB। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से आप अलग हो गए हों, आपने इनसे दूरियां बना ली हो, आप इनसे ज़्यादा बात ना कर रहे हो सकता है कि आपने इनसे बोल दिया हो कि आपका रिश्ता इनके साथ पूरी ज़िंदगी का नहीं है। तो ये आपको याद करके बहुत रोते हैं। इनकी एनर्जी इस तरह से, कब तक याद करूं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, कैसे ये आपको भूल जाए। ये आपको भूलना चाहते हैं लेकिन आपको भूल नहीं सकते। बहुत लोग तो हैं दुनिया में, कोई ना कोई मिल तो जाएगा, लेकिन जिससे दिल लग जाता है, जिसकी आदत हो जाती है ना, उससे कैसे दूर हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हो गए मजबूरी बता के, या फिर ये अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हो गए हैं। कभी कभी फर्ज, समाज, रिश्तों के बीच में आ जाता है तो अलग तो हो जाता है इंसान, लेकिन उसकी आदत, उसकी यादें जीने नहीं देती हैं। तो ये बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। और इन्हें आपकी यादें सता रही हैं। इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या करें, रह नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। डियर, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये किसी मजबूरी की वजह से अलग हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो जो आपसे बहुत अच्छी से बात करते हो, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझाते हो, समझते हो। तो डियर, ये किसी वजह से आपसे अलग हो गए हो। कभी कभी होता है ना कि रिश्ता बहुत अच्छा होता है लेकिन लोग उसे गलत नज़रिया दे देते हैं। तो फिर होता है कि कुछ लोगों को समझाने के लिए या फिर संभालने के लिए किसी रिश्ते की वजह से उस इंसान को छोड़ना पड़ता है। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं।
इन्हें आपकी बहुत याद आती है। हो सकता है कि आपने इन्हें कसम दी हो, आपने इन्हें बोला हो, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा हो कि इनकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है, लोग आपको गलत समझ रहे हैं, इसलिए ये आपसे बात ना कर रही हूँ। लेकिन डियर, यादों पे किसी का कंट्रोल थोड़ी नहीं होता है। यादों पे कंट्रोल नहीं है, और ना ही कोई भी आपको याद करने से इन्हें रोक सकता है। डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और ये आपको अब और ज़्यादा याद करते हैं, ये आपको भूल नहीं सकते। आपकी यादें इनसे बोलती हैं, भुला ना सकोगे मुझे भूलकर, मैं अक्सर तुम्हें याद आता रहूँगा, मैं अक्सर तुम्हें याद आती रहूँगी। ये दिन प्रतिदिन आपको और ज़्यादा याद करते हैं और आपकी यादों में रोते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं था, और एक इंसान था वो भी खो दिया, वो भी लोगों ने छीन लिया। बहुत सारे लोगों के लिए इनके मन में शिकायतें हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। कहते ना, गैरों से तो लड़ा जा सकता है, दुश्मन से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपनों से कैसे लड़े, अपनों को कैसे कहें कि उनके वजह से कितने ख्वाहिशों के कत्ल हो चुके हैं। तो डियर, ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए। हाँ, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके साथ जो आपका रिश्ता है वो बहुत प्योर है। ये अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं, और ना ही कभी आपको भूल पाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्टोन्स लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, और व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, मार्च, जुलाई, मई, अप्रैल, दिसंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है AIMSLKPM। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि, एयर साइन भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपसे बोलना चाहते हैं तुम सिर्फ मेरे हो। इसी की वजह से ये आपको छोड़कर देख चुके हैं, लेकिन ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, इनके बच्चे भी हों, या फिर आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हों। समाज की वजह से ये आपसे दूर होकर रह चुके हैं, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, मुझसे दूर नहीं जाना। और ना ही ये अब आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि समाज की वजह से आपको छोड़ा, पर समाज फिर भी कौन सा इन्हें सपोर्ट कर रहा है। समाज इनके दुख में कोई साथ देने नहीं आ रहा है। इन्हें कोई टेंशन होती है तो इन्हें आपकी याद आती है, किसी और की याद नहीं आती है, और ना ही इन्हें कभी कोई समझता है। इनकी एज हो सकता है कि ज़्यादा हो, आपकी भी हो, आप 30+ हो, 40+ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डियर, अब आपको लगता है कि आपको इनकी बहुत याद आ रही है, ये आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर ये खुद लोगों की वजह से आपको छोड़ कर गए हैं। तो डियर, ये अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पहले इन्हें ऐसा लग रहा था कि अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना है, इनकी शादी हो गई हो, इनके बच्चे भी हों, उन्हें धोखा नहीं देना। लेकिन डियर, अब ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सजेस्ट करते हैं,
आप उसे सुनेंगे तो समझ पाएंगे। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का बंधन, केवल मन देखे जब कोई प्यार करे। ये सॉन्ग मुझे अच्छे से नहीं पता है, पर इनकी एनर्जी ऐसी है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का बंधन, जब कोई किसी से प्रेम करता है फिर केवल वो मन देखता है कि उस इंसान का मन कैसा है, वो इंसान कैसा है। उम्र मैटर नहीं करती है, कोई बंधन, कोई रिश्ता, कोई भी मैटर नहीं करता। तो डियर, ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरा हूँ और बहुत अधूरी हूँ। मुझे तुमसे बेहतर कोई कभी समझ ही नहीं सकता। बेपनाह प्यार है आपसे, बेपनाह। कभी कभी दूरियों से एहसास हो जाता है कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। कुछ लोग होते हैं ना, जो दूर होने से, लड़ाई झगड़े होने से उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए बेहतर नहीं है, उसे उसकी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। और कभी कभी होता है कि इंसान दूर होकर के एहसास कर लेता है कि मुझे इसके बिना नहीं रहना। हम्म, तो डियर, ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी कहा है, जो भी लड़ाई झगड़े में बोल दिया है या फिर छोड़ कर चले गए, इतने दिन बात नहीं किया, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको छोड़ कर गए हों। तो डियर, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि जो मैंने गलती की है वो मेरे माफ़ी के काबिल तो नहीं है, लेकिन एक मौका मुझे ज़रूर देना। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। जब इंसान किसी और के पास जाता है ना, तभी उसे प्यार का एहसास होता है कि वो कैसे थे, ये कैसे है। हम्म, तो इन्हें अब बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि आप क्या हो और ये क्या है। इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा रूड बातें की होंगी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये शर्मिंदा भी है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना और मुझे एक मौका दे देना, फिर ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई भी बात नहीं होगी। इन्होंने सोच लिया है कि अब आपके साथ ही रहना है, आपसे दूर नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनका जो भी कन्फ्यूज़न था, इनका जो भी भ्रम था, वो सब ख़त्म हो चुका है। इन्हें ऐसा लगता था ना कि तुमसे बेहतर लोग मिल जाएंगे या फिर तुम्हारे से बेहतर लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, तो वो सारे भ्रम इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुके हैं। तो डियर, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ हैं या आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनसे आपका कोई नो कांटेक्ट नहीं है, वो आपको बहुत समझते हैं, तो डियर, ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाए। ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको प्रेम से राधे राधे।